नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है पश्चिम बंगाल बुलेटिन का, जहां बात करेंगे आसनसोल की, जहां पर जिला अदालत परिसर में अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में अदालत के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रतीकात्मक तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी पश्चिम बर्धमान की, जहां पर केडी सर्रा बंगले में 1 दिवसीय सावन मेले का शुभारंभ हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिला अदालत परिसर में अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में अदालत के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रतीकात्मक तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने के मामलों में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी शिकायत पर पुलिस कार्यवाही करने में अत्यधिक निष्क्रिय रहती है, जबकि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों पर बिना पर्याप्त जांच के तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इसी कथित अति सक्रियता और अति निष्क्रियता के विरोध में बार एसोसिएशन के सदस्य प्रदर्शन पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त स्वयं मौके पर आकर अधिवक्ताओं से वार्ता करें तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। কেন আজকে আপনারা নিজেদের সেরেস্তা নিজেদের কাজ ছেড়ে কেন আজকে রাস্তা গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ? আজকে শুধু নয়, আমরা শনিবারেও এখানে অবস্থান বিক্ষোভ করেছিলাম। আর যা পরিস্থিতি আছে, যদি সমস্যার সমাধান না হয়, আগামী দিনেও এই অবস্থান বিরোধ চলবে। আর যা বিষয় আছে, শুক্রবারে একটি মামলাতে কিছু বাইরের আউটসাইডার ক্লায়েন্ট তারা উকিলবাবুদের ওপর চড়াও হয়, নিগ্রহ করে, ছেলে মেয়ে দিল উকিলবাবু। তার মধ্যে আমরা একটা কেস ফাইল করি। সেই কেসের রেসপেক্টে আবার একটা উল্টো কেস হয়ে যায়, এফআইআর এন্টাঙ্গেলিং 7-8টা উকিলবাবুকে। তার মধ্যে 3-4 জন উকিলবাবু তো কোর্টেই সেদিন আসেনি। এরকম একটা দুঃখজনক ঘটনা। পুলিশের অতি সক্রিয়তা, নিষ্ক্রিয়তা না, অতি সক্রিয়তা এবং এই যে উকিল বিরোধী মনোভাব, কোর্টের ভিতরের ঘটনা, বারের সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, কোর্ট অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট জাজ কাউকে কোনো খবর না দিয়ে, অবগত না করে এই ধরনের একটা বাজে ঘটনা, একটা বাজে এফআইআর ফাইল করা হয়। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে আমাদের এখন অবস্থান বিক্ষোভ। পুলিশের ঊর্ধ্বতন অফিসার এসে এই বিষয়ের সমাধান করবেন এবং উনি আন্ডারটেকিং করবেন যে ভবিষ্যতে এইরকম কোনো ঘটনা না, তবে উকিলবাবুরা নিজের আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসবে। আপনার নাম আর পরিচয়? অয়ন রঞ্জন মুখার্জি, প্রেসিডেंट बार एसोसिएशन। घटना हुआ था और क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है? घटना 17/7 का है। सब थोड़ा जोर से। 17/7 को फ्राइडे को घटना है, 17/7 का। उस दिन कोर्ट में वो लोग का पेशी था, ठीक है, डेट का, गवाही का डेट था। गवाही नहीं आया था, उसके लिए साहब को हम लोग मूव कर रहे थे कि सर सम्मन को इसी कीजिए, तब गवाही आएगा तो केस आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो कोर्ट रूम में ही हमको थ्रेटनिंग मिला, जान से मारने का धमकी मिला कि हम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, मामला में विड्रॉ नहीं करवा रहे हैं। हम जैसे इजलास से बाहर निकले, हमको गाली गलौज देना स्टार्ट किया लड़का। उसके साथ 3 लेडी थी, वो लोग भी, वो लड़का लेडी लोग को आगे बढ़ा रहा था, ठीक है। उसके बाद हम उनसे भी क्यों हम लोग हमको थ्रेटनिंग कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, और ज़्यादा चिल्ला गाली गलौज देने लगा। देने के बाद मेरा कोई लोग अटैक भी किया, करने के बाद मेरे साथ हमको मतलब धक्का देकर नीचे गिरा भी दिया, जिस कारण में हाथ चोट भी लगा है। फिर मेरा हाथ में भी मरोड़ दिया, ये अंगुली फ्रैक्चर हो गया है, देख रहे हैं पूरा, ठीक है। और इधर भी पूरा ब्रूटली अटैक है, ठीक है, पीछे भी लगा हुआ है, मेरा कोट फाड़ दिया है। लेडीज़ लोग बोला कि मतलब कोई उसको बोला, सिखा के भेजा गया है कि लेडीज़ लोग को कोई एक्शन नहीं होता है, लेडीज़ लोग कुछ भी कर सकते, ठीक है। मेन मोटिव था हमको उस दिन फिजिकली असल्ट करना और कोशिश करने के लिए हमको जान से मरवाना, इंटेंशन है, और मामला विड्रॉ करवाना। कुछ आदमी है पीछे से उन लोगों को मदद कर रहा है, नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं हो कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ में आके इस तरह से वो झूठ झमेला करना, फिजिकली असल्ट करना, वो भी एज एन एडवोकेट के ऊपर। तो ये कौन कर रहा है ये अभी हमको भी नहीं मालूम है कौन करवा रहा है, लेकिन कोई तो मदद दे रहा है। हम लोग जब थाना में कंप्लेन करने गए तो हम लोग को बोला गया कि इंक्वायरी करो, तारपर हमारे एफ आई आर भालो जिनिस। जब शाम को हम पूछने गए तो बोला एफ आई आर एखो হয় না। फिर रात में साउथ दिल्ली में गए तो फिर वो लोग क्या किया है कि बोला कि এটা साउथ थाना থেকে আপনি एफआईआर का पावे, ठीक है। तो भालो करते साउथ थाना में आए तो साउथ थाना में कोई कुछ सही से बता नहीं रहा। लास्ट टाइम मेजो से बात हुआ तो मेजो बोला कि हाँ एफआईआर हमारा कोर्ट से नंबर हमको बताएं, और ऑलरेडी उन लोग का भी कंप्लेन टेबल पड़ा हुआ था। जो लेडी कंप्लेन की है तारा साहब, वो उस दिन कोर्ट में
ऑन रिकॉर्ड है एब्सेंट बाई पिटिशन। उस दिन कोर्ट में उपस्थित नहीं थी, उससे ये चीज़ जानबूझ के करवाया गया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है बोल के। करवाने के बाद वो इसमें मेरा पिताजी का भी नाम है, जो कि मेरे पिताजी आज 16 तारीख से हॉस्पिटलाइज है बनपुर में। ठीक है, मेरा एक दोस्त है राहुल केसरी, वो उस दिन आया ही नहीं था, वो आया 2 बजे के बाद। ये भी जो मेरी फ्रेंड है ये भी नहीं थी स्पॉट पे, ये दूसरा कोर्ट में थी। तो ये इंटेंशनली इसको क्रिएट किया गया है, एक तो वकील समाज को ही बदनाम करने के लिए, कोर्ट को ही माहौल ख़राब करने के लिए, और फिर मेरे साथ तो जो पर्सनली दुश्मन होगा तो दुश्मन निकालने के लिए किया गया है। अब पुलिस क्या किया, उसका कंप्लेन पे बिना कोई इंक्वायरी का हम लोग के ऊपर एडवोकेट के ऊपर FIR लॉन्च कर दिया है। यहाँ तक कि 7-8 आदमी का नाम है प्लस ऑल अदर एसोसिएट्स, ऑल अदर बार मतलब एसोसिएशन मतलब बार का सब आदमी हो गया, एसोसिएट्स मतलब हम लोग सभी दोस्त थे, सभी का नाम इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट हो गया। पुलिस बिना इंक्वायरी को क्यों FIR को लॉन्च किया? आपका कंप्लेन को वो लॉन्च नहीं किया और कंप्लेन को लॉन्च किया, उसका- लेट से किया, इंक्वायरी करके किया। अच्छा, ठीक है, जो प्रॉपर रूल फॉलो होता है, लेकिन उन लोग का टाइम में कोई रूल फॉलो नहीं हुआ। उन लोग कंप्लेन दिया, पुलिस ब्लाइंडली उस पर FIR लॉन्च की। पुलिस का क्या इंटेंशन था, क्या पैसा लिया है, कोई फ़ोन किया था, या पुलिस का क्या कुछ मैटर है, ये पुलिस बता पाएगा। हम लोग इसी के लिए प्रोटेस्ट करें कि पुलिस ऐसा काम, इलीगल काम क्यों किया। कोई भी आम आदमी भी कंप्लेन देने जाता है थाना में तो पुलिस उसका कंप्लेन नहीं लेता है, सब हम लोग सब जानते हैं। FIR तो दूर की बात है, GD तक नहीं लेता है पुलिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस ऑलरेडी बिना इंक्वायरी का FIR लॉन्च किया है, वो भी एडवोकेट इसका अगेंस्ट, जो कि नियम होता है कि बार एसोसिएशन में बात किया जाता है, बात करने के बाद मैटर को इंक्वायरी किया जाता है, उसके बाद अगर उन लोग का FIR होता है तो ये एक तो जस्टिफाई होता है। लेकिन ये पुलिस इंटेंशनली किया है और किसके कहने पे किया है ये अभी हम लोग को पता नहीं। यही हम लोग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पुलिस ऐसा काम क्यों किया, इलीगल काम, टोटली ये इलीगल काम FIR। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? CPI इसको जवाब दें कि जो ऑफिसर, कौन ऑफिसर का कहने मतलब ये जो साउथ का IC है उसको या तो सस्पेंड करे या तो उसे सोच करके पूछे कि ये मैटर ये क्यों किया बिना इंक्वायरी का, ऐसा इतना बड़ा स्टेप पुलिस ने क्यों लिया। आपका परिचय? मेरा नाम नरेंद्र एसोसिएशन पर कार्य कर रहा हूँ। और इन लोग को जो पुलिस यहाँ से लेके गए थे उन लोग को उसी दिन छोड़ दिया, आपके कंप्लेन का जो आधार पर जो उन लोग को छोड़ भी दिया गया। पुलिस हम लोग का कंप्लेन को सीरियसली लिया ही नहीं है, उन लोग का कंप्लेन कितना सीरियसली लेके बिना इंक्वायरी का पुलिस FIR लॉन्च की। तो घटना क्या हुआ था आपका अगेंस्ट पार्टी के साथ? घटना ये पुराना मामला है। अच्छा, पुराना मामला है। तो हजारी चलाया था। अच्छा, तो उस समय पुलिस को हेल्प नहीं किया था, वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए था, पुलिस उसको एक हल्का केस बना के यहाँ भेज दिया था। हालांकि हम लोग उसको मामला को हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। इस बार भी धमकी दिया हुआ कोर्ट रूम के अंदर हमको थ्रेट किया गया। ये देखिए, ये हम हॉस्पिटलाइज में एडमिट थे, हॉस्पिटल में थे। फेस दिखाइएगा, फेस और ये फेस है। तो हम लोग खबर एक बार किए थे, बहुत पहले एक बार हुआ था ना। कोई ना कोई दे रहा है जिसके कारण से ये लोग इस तरह से घटना रिपीटेडली करते हैं। और कोर्ट रूम में आके यहाँ मामला विड्रॉ करने के लिए थ्रेटनिंग दे रहा है, और सामने लेडीज़ लोग को आगे बढ़ा दे रहा है कि लेडीज़ लोग को कुछ होता नहीं। ये लग रहा है शायद 2-3 महीना 4 महीने ऐसे पुराना मामला है ना ये? नहीं, ये 2016 का मामला है। 2016 का। इसमें तो हमको कोर्ट में उठ के पढ़ना ही होगा, जितना पुराना मामला समझ नहीं जा रहा, साक्षी नहीं हो रहा है, इसलिए तो हमको तो बताना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल आसनसोल से सी न्यूज संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। JCI चिरकुंडा बराकर एवं प्रेरणा में महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में हनुमान चौराही स्थित KD सर्राफ बंगले में एक दिवसीय सावन मेले का शुभारंभ हुआ। मेले का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के PHE एवं PWD मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार की पत्नी सरोज पोद्दार ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना एवं दीप प्रज्वलन से हुई। JCI अध्यक्ष कृति गोयल और प्रेरणा में महिला समिति के अध्यक्ष चारू केजरीवाल ने मुख्य अतिथि का पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। सरोज पोद्दार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष सावन मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बराकर के साथ झारखंड और अन्य राज्यों से भी महिलाएं अपने स्टॉल लगाती हैं। इस वर्ष मेले में विभिन्न उत्पादों के करीब 40 स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में दोनों समितियों के अध्यक्ष सहित सचिव रीता गड़ियान, सीमा अग्रवाल, रेणु अग्रवाल सहित संस्था की सभी सदस्य शामिल रहीं। सो मेरा सेंटेड कैंडल्स एंड ऑर्गेनिक स्किन केयर का स्टॉल है और साथ में रांची कॉन्वेंट बैग है। ये जितने भी कैंडल्स है ये सब सोय वैक्स से बने हैं। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं करता है एंड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं, ये मेरा सेकेंड टाइम है यहाँ पर। एंड स्किन केयर भी जो है वो मैं खुद से बनाती हूँ। ऑर्गेनिक स्किन केयर है, किड्स फ्रेंडली है, केमिकल्स नहीं यूज़ किए हुए हैं, इसीलिए इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है।
एंड हमारे पास रांची कॉन्वेंट वाले बैग्स भी है, तो ये हम कस्टमाइज करके बनवाते हैं। हमारे कारीगर है रांची में, तो डायरेक्टली वहाँ से हम ऑर्डर करते हैं। हम रानीगंज से हैं। हाँ, मेरा नाम ख्याति बजाज है। मेरा नाम रितिका धनकर का। SGPM के नाम से हम रांची से आए हैं। जर्मन सिल्वर प्रोडक्ट्स और लड्डू गोपाल की पोशाक, दिवाली, राखी हम बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं। वेडिंग हो, एनिवर्सरी हो, हमारे पास सिंगल, बल्क सब अवेलेबल है। ये हम पहली बार लगाए। चिरकुंडा हम बरातर हम पहली बार आए। हम SMB ज्वेलर, मेरी ज्वेलरी है में आप सब अलग अलग टाइप के मिलेंगे। मैं डायमंड, कुंदन एंड मोती के ज्वेलरी रखती हूँ। स्पेशली मैं डायमंड में डील करती हूँ, होलसेलिंग एंड रिटेलिंग बोथ। अब मैं डायमंड की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड आपको वैरायटीज ऑफ ज्वेलरी मिलेगी। आप लोग सब स्टॉल में आइए और देखिए, बहुत ही वैरायटीज ऑफ ज्वेलरी आपको मिलेगी। पहली बार यहाँ पे स्टॉल लगा है? नहीं, मैं अलग अलग जगह लगाती हूँ। बड़ा इधर सराब बंगला में फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। कैसा लग रहा है बड़ा करने में? अभी तो रिस्पांस अभी तो स्टार्ट हुआ है, रिस्पांस शाम तक मिलेगा। जय श्री श्याम। मेरा डाइनिंग टेबल कलेक्शन है, हैंडमेड है। जैसे सब कुछ मतलब घर पे तैयार किया हुआ है, बाजार रेडीमेड कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जैसे कुछ ये टेबल रनर्स है, ये देख सकते हैं, और फिर इसके साथ इसका मैचिंग का मैट भी है। इसका स्पेशलिटी ये है कि आप अगर चाहे तो पलंग के ऊपर इसको रख के इसके ऊपर चाय, नाश्ता, खाना कुछ भी खा सकते हैं। ये हार्डबोर्ड पे बनाया हुआ है, तो कुछ भी गिरने का टेंशन नहीं है। पहली बार ये कॉन्सेप्ट लगाया? नहीं, मेरा ये तीसरा साल है। मैं कंटिन्यू 3 साल से यहाँ पर एग्जीबिशन कर रही हूँ। मैं सिंपल लोहारू वाला रानीगंज से। बहुत अच्छा लगा, इतना सम्मानित किए यहाँ की सब महिला, सब मेरी फ्रेंड है, मेरी सखी है, जो भी आप लोग समझिए। मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। किसकी ओर से कार्यक्रम किया गया? ये कार्यक्रम किया गया है प्रेरणा क्लब एंड JCI की तरफ से है, चिरकुंडा। कितने स्टॉल है इसमें? करीब 40 स्टॉल है। कहाँ से आते हैं? कहीं कोई कलकत्ता से है, कोई रांची है, कोई पुरुलिया है, कोई धनबाद है, कोई लखनऊ है, बराकर है, नागपुर से है, जयपुर से है, रानीगंज से है। मैं सब जगह से आए हुए हैं यहाँ पे। क्या प्रेरणा देना चाहेंगे इस मेले को लेकर? क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? इसमें महिलाएं अपने आप को स्वावलंबन करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, वो कुछ आगे बढ़े, यही उनकी प्रेरणा स्रोत है। ये कार्यक्रम जो सावन मेला एग्जीबिशन होता है, ये हम लोग चिरकुंडा बढ़ाकर की प्रेसिडेंट हूँ। हम ये कार्यक्रम पिछले 15 साल से करते हुए आ रहे हैं, और ये कार्यक्रम हम प्रेरणामयी महिला समिति के साथ में करते हैं। इसके साथ हम लोग यहाँ के जितने भी ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ पे स्टॉल्स आते हैं, जो कि हर साल इस एग्जीबिशन का वेट रहता है उनको, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी आते हैं लेडीज लोग, उनकी शॉपिंग होती है, वो लोग इस एग्जीबिशन का वेट करते हैं। ये राखी के आसपास में होते हैं एग्जीबिशन, तो उनका जितना भी शॉपिंग होता है राखी का, सब वो यहीं से करते हैं। यहाँ के जितने भी स्टॉल होल्डर्स हैं वो बहुत ही खुश होके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल बहुत अच्छा होता है लेडीज लोग का। हम लोग महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करते हैं, मेन यही है। हर जगह हर स्टॉल रहते हैं, लेकिन हमारे इतने छोटे एरिया में अगर हम लोग नियर बाय रांची, चिरकुंडा, बढ़ाकर, धनबाद, कलकत्ता तक के स्टॉल को यहाँ पे लेके आए हैं, तो हम लोग सबको प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे जैसे लोग घर से निकल के कुछ अच्छा करें और अपने इनकम करें। मैं प्रेरणामयी महिला समिति की प्रेसिडेंट मिसेस चारू केजरीवाल। पश्चिम बर्धमान कुल्टी से सी न्यूज संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।